नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसे हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसको पाने का सही तरीका शायद उसको पता नहीं होता है। वो चीज है जीवन में सफलता। सफलता आप अपनी पढ़ाई लिखाई में चाहते हैं, अपनी नौकरी में चाहते हैं, अपने पैसे में चाहते हैं या उद्यम में चाहते हैं। आखिरकार सफलता हासिल करने का क्या सही तरीका है, क्या हमको करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हमारी मानसिकता या हमारे व्यक्तित्व, हमारे स्वभाव की क्या भूमिका होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। मैं इसमें व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करूंगा, विभिन्न प्रकार के जो जॉब प्रोफेशन उनके बारे में चर्चा करूंगा और वो तरीका बताऊंगा जिससे आप एक सही पेशा चुन सकते हैं और उसमें एक्सेलेंस हासिल कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं, जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, कुछ जरूरी चीजें आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। ये चैनल आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसलिए जो भी हम वीडियो लेके आते हैं वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। अब उसका कंटेंट पर्सनालिटी को लेकर थोड़ा टेक्निकल हो सकता है या जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट पर भी हो सकता है, क्योंकि एक ऑलराउंड पर्सनालिटी का मतलब है कि आपको सब सब्जेक्ट में जो जरूरी है कुछ न कुछ ज्ञान होना चाहिए। दूसरी भी एक बात यह है कि हमारे जो वीडियो होते हैं वो थोड़े से लंबे जरूर होते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत छोटे अगर वीडियो होंगे तो उसमें मैं आपको वैल्यू नहीं दे पाऊंगा, आप अपने विषय वस्तु को मैं ठीक से आप समझा नहीं पाऊंगा, आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप हमारे वीडियो देखें तो थोड़ा समय जरूर निकालें, कम से कम आधे घंटे के आसपास का समय आपको निकालना चाहिए, तब आप इसका लाभ ले पाएंगे। तीसरी बात, आप हमसे डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं, लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 आपके लिंक दिए गए हैं, एक फ्री वेबिनार का है और दूसरा सजेशन का है। अगर आपके मनपसंद विषय पर कोई फ्री वेबिनार हमने पहले से प्लान किया हुआ तो आप उसको रजिस्टर कर लीजिए, हम आपको बुला लेंगे। और अगर नहीं किया है तो आप सजेशन दे दीजिए, हम ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको इन्वाइट करेंगे। दूसरी बात, अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रुचि रखते हैं, इस विषय में चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, तो प्रयास विचार मंच ज्वाइन करिए, जो हमारा एक डिस्कशन फोरम है। इसका भी लिंक है, आप जाइए, क्लिक करिए, अपना डिटेल दीजिए, हम आपको ज्वाइन कराएंगे और इनवाइट करेंगे। अगली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा ये मानना है कि जब तक हमारा सोच और विचार सही नहीं होगा, हमारे कर्म यानी एक्शन भी सही नहीं होंगे, और अगर वो सही नहीं होंगे, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से लोगों के सोच विचार में आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से मैं एक फाउंडेशन कोर्स, जिसको प्रयास फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, जो कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसका निर्देशन कर रहा हूं। इसके 5 मॉड्यूल हैं छात्रों के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंटरप्रेन्योर और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग।
अगर आप इसके बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो इसका भी एक लिंक है, आप जाइए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर क्लिक करिए, आपको बेसिक जानकारी हो जाएगी। और अगर आप हर मॉड्यूल को समझना चाहते हैं या किसी इंडिविजुअल मॉड्यूल को समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, सारी जानकारी है, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब आपको मिल जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर कुछ आपके मन में शंका है, कोई क्वेश्चन है, तो हमसे कनेक्ट कर लीजिए। और अंत में मैं ये कहूँगा कि हम ये नहीं चाहते कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारी इस सेवा से वंचित रहे, इस प्रोग्राम से वंचित रहे। इसलिए हमने स्पेशल रेवेन्यू मॉडल जनरेट किया हुआ है जिसमें आपसे कुछ हमको मदद चाहिए। मुझे आपसे पैसे रुपए की मदद नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपसे आपका कुछ खाली समय मांग रहा हूँ। अगर 1-1.5 घंटे का समय आपके पास है, जो भी अपना काम है आप कर लीजिए, उसके बाद अगर कुछ समय है तो उसको हमको आप डोनेट कर सकते हैं। और आपको करना कुछ नहीं, अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही हमारे एक्टिविटी पार्टनर के रूप में काम करते हुए आप इस कार्यक्रम का संचालन कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत विकास मार्गदर्शक हम बोलते हैं। इसके लिए हम आपको ट्रेनिंग देंगे, गाइडेंस देंगे और कुछ इनकम भी आपको मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी हमने ये आपसे बातें शेयर की है इस पर आप विचार करोगे और किसी न किसी रूप में हमसे आप जुड़ेंगे और हमारे इस चैनल को पैट्रनाइज करेंगे। आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं कि हमारे जीवन में अगर सफलता हासिल करनी है तो उसमें हमारी मानसिकता या हमारे स्वभाव, हमारे व्यक्तित्व का क्या भूमिका है। दोस्तों, आप चाहे पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, चाहे उसको पूरा करने के बाद आप कोई नौकरी पेशा करना चाहते हो, तो अगर नौकरी करना चाहते हैं तो प्राइवेट करेंगे या गवर्नमेंट में करना चाहेंगे। अगर मान लीजिए आप कोई पेशा अपनाना चाहते हैं तो पेशे कई तरह के हैं। आप लीगल प्रोफेशन में जा सकते हैं, आप मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं, आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जा सकते हैं। तमाम इस तरह के प्रोफेशंस हैं जिसको आप चुन सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उद्यमी बन सकते हैं, उद्यम चुन सकते हैं, ट्रेडिंग में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं। तो आपके लिए पूरा कैनवस खुला हुआ है जिसमें आप जा सकते हैं और उसमें अच्छा कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि सफलता का क्या मापदंड है, किसको आप सफल बोलो, किसको असफल बोलोगे। तो दोस्तों, मैं भगवान कृष्ण को कोट करूंगा जिन्होंने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। यानी कोई भी कार्य अगर कुशलता पूर्वक की जाए तो योग हो जाता है। यानी जो भी आप काम करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे कोई पेशा करें या उद्यम करें, या मान लीजिए आप पढ़ भी रहे हो, तो उसको आप उत्कृष्टता के साथ कर पा रहे हैं। हालांकि उत्कृष्टता का कोई मापदंड नहीं है, उसको आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि आप सफल हो। अब सवाल यह है कि अगर आपको किसी काम में एक्सेलेंस लाना है तो उस काम को पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन, पूरे मेहनत से करना पड़ेगा आपको। और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि आपका उस काम में मन लगे, उसमें आपकी अभिरुचि हो, वो आपके स्वभाव से मैच करे, आपकी मानसिकता उससे मैच करे, तभी आप ये काम कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज सबसे बड़ी परेशानी है पूरे विश्व में, इंडिया में नहीं हर देश में, कि लोग बिना सोचे समझे, बिना अपने को समझे, बिना अपने स्वभाव को समझे, बिना अपने एप्टीट्यूड को समझे काम कर कोई पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र चुन लेते हैं, अब बाद में नौकरी भी कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। और चूंकि ये मैचिंग नहीं होती है, काफ़ी गैप रहता है, जो डिमांड है उनके जॉब या प्रोफेशन या उद्यम की, या और जो उनका स्वभाव है, दोनों में जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी, उतना ज़्यादा आपको टेंशन होगा और तमाम आपको हाइपरटेंशन, शुगर, बीमारियां तमाम हो सकती हैं। आपको आप कितना भी मेहनत कर लें, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप सफल नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि पहले आप अपने को समझिए, यानी अपने पर्सनालिटी को समझिए, अपनी मानसिकता को समझिए जो एग्जिस्टिंग आपकी है।
अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो थोड़ा 1 मिनट इस पर ज़रूर हमको व्यतीत करना चाहिए। पर्सनालिटी का मतलब हमने तमाम वीडियो बनाए हुए हैं, आप इस चैनल पे जाएंगे आपको मिलेंगे। मैं नटसेल में केवल ये कहना चाहूँगा कि पर्सनालिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू होता है आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है। और इंटेलिजेंस की हम बात करेंगे तो आपका मेंटल इंटेलिजेंस है जिसको IQ बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है जिसको EQ बोलते हैं, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जिसको SQ बोलते हैं। ये 3 कंपोनेंट हैं उसके। और मैंने आपको ये भी बोला हुआ है तमाम वीडियो में कि जब तक आपका SQ सही नहीं है तब तक EQ और IQ का कोई मतलब नहीं है, आप डिसबैलेंस्ड हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट जो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है वो है आपका स्वभाव, यानी फंडामेंटल नेचर क्या है। अब फंडामेंटल नेचर की हम बात करें तो हमारी पर्सनालिटी, हमारी हो चाहे आपकी चाहे किसी की, 5 डायमेंशनल होती है। या आप अंतर्मुखी होंगे, बाह्यमुखी होंगे, यानी इंट्रोवर्ट होंगे या एक्सट्रोवर्ट होंगे, आप न्यूरोटिक होंगे या नॉन न्यूरोटिक होंगे, आप अग्रीएबल होंगे या नॉन अग्रीएबल होंगे, यानी आपके अंदर सहमतता होगी या कम होगी या ज़्यादा होगी, आप ओपन टू एक्सपीरियंस होंगे, यानी आप प्रयोगधर्मी हैं या नहीं है, आप क्रिएटिव इमेजिनेटिव है कि नहीं है, और आप हार्ड वर्किंग है कि नहीं, कर्मनिष्ठ है कि नहीं, कॉन्शियसनेस है आपके अंदर कि नहीं। तो ये जो 5 डायमेंशन है इस पे हर व्यक्ति अलग अलग स्कोर करता है, अलग अलग उसका स्वभाव होता है। तो आप और ये सब कुछ अगर हम मिला लेंगे, आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और स्वभाव सब कुछ मिला के, तो एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, यानी अभिकौशल, यानी मतलब आपके अंदर जो लेटेंट पोटेंशियल है वो किस फील्ड में जाने का है, कहाँ आप अच्छा करोगे, वो एक अल्टीमेट इसका इंडिकेशन निकल के आता है सब कुछ लेकर के। तो सवाल है कि जब तक आप अपनी पर्सनालिटी को नहीं समझोगे, किसी भी जॉब या प्रोफेशन के रेफरेंस में उसकी कमियों को नहीं समझोगे, जब तक उसको समयबद्ध तरीके से दूर नहीं करोगे, आप सफल कैसे हो सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है। तो एक आप कुछ स्टेप लेना पड़ेगा आपको। क्या वो स्टेप क्या होंगे? पहला स्टेप, आप अपनी पर्सनालिटी को समझ लो, मोटा मोटी समझ लीजिए। अब आप उससे मैच करते हुए कुछ जॉब हो या प्रोफेशन हो या उद्यम हो चुनिए, 3 4 5 कुछ ऑप्शन आप चुनिए। अब 5 चुनने के बाद उसमें से वो ऑप्शन आप चूज करिए जिसमें डेवलपमेंट पोटेंशियल हो, जिसमें ग्रोथ के चांसेज हों, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब उसको सिलेक्ट करने के बाद उसके नट एंड बोल्ट में जाइए, माइक्रो लेवल पे जाकर उसकी डिमांड पता करिए, क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस प्रोफेशन की। एक बार आपको रिक्वायरमेंट जब पता चल गया, अब आपको अपनी पर्सनालिटी को दोबारा एक माइक्रो लेवल पे जाके समझना है डिटेल में, उससे मैच करते हुए आपको गैप्स पता करने हैं, कहाँ कहाँ गैप्स है आपके, और उन गैप को आप सिस्टमेटिक तरीके से दूर करिए। जैसा हमने बोला कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जब चला रहा हूँ तो मैंने 5 मॉड्यूल जानबूझ के अलग अलग बनाए हैं, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, जॉब की रिक्वायरमेंट अलग है, एंटरप्रेन्योरशिप की अलग है, पेशों की अलग है। तो आपका जो भी फंडामेंटल जो आपके डिफिशियंसीज है आज की डेट में, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से दूर किया जाएगा। और एक बार आपने उसको दूर कर लिया, फिर आप उस प्रोफेशन को करिए, पूरे एक्सेलेंस के साथ उसको करिए, पूरे मेहनत के साथ करिए, और सफल हो गए आप। और चूंकि काम आपके मन का है, आपके पसंद का काम कर रहे हैं, तो आप खुश भी रहेंगे, आपका जीवन सफल होगा, समाज में आपकी वैल्यू होगी, देश का GDP बढ़ेगा, डेवलपमेंट फास्ट होगा। आज तो लोग अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं, गलत दिशा में काम कर रहे हैं, तो GDP कैसे बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है या जो कहते हैं जो उसका डिविडेंड है वो कैसे मिलेगा। आज हिंदुस्तान एक नवयुवकों का देश है, लेकिन जब तक लोग सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। दोस्तों, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मानसिकता को समझें, उससे मैच करता हुआ प्रोफेशन चुनें और फिर उसमें पूरा अपना 100% दीजिए, आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब इसके बाद ये हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो आज था, मैं हर प्रोफेशन, हर तरह की जॉब के बारे में एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ। 10-12 वीडियो आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी है तो प्राइवेट नौकरी का मानसिकता अलग होती है, गवर्नमेंट नौकरी अलग होती है, तो हमारे 2 अलग अलग वीडियो इस पर आएंगे। प्रोफेशन की आप बात करें तो लीगल प्रोफेशन पे अलग, मेडिकल प्रोफेशन पे अलग, फाइनेंशियल सर्विसेज पे अलग, तो हर तरह के वीडियो में लेके आने वाला हूँ। अगर मान लीजिए कि आप उद्यमिता करने चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ।
अगर मान लीजिए कि आप किसी जॉब की बात करें तो उसके तमाम फंक्शनल एरियाज हैं। मैं मार्केटिंग के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि मार्केटिंग की फील्ड में किस तरह की मानसिकता चाहिए, ट्रेडिंग है तो किस तरह की मानसिकता चाहिए, अगर आप एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, उसके लिए किस तरह की मानसिकता चाहिए। तो दोस्तों, हम इसके बाद जो भी ये वीडियो हमारे आने वाले हैं वो एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन को, स्पेसिफिक जॉब को एड्रेस करेंगे और उस जो ऑक्यूपेशन या जॉब है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको बताएंगे और फिर उसके रेफरेंस में आपकी पर्सनालिटी में क्या होना चाहिए इसको हम डिस्कस करेंगे और कैसे आप उसको प्राप्त करोगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे आने वाली सीरीज जो इसके बाद शुरू हो रही है माइंडसेट वीडियो, उसको ध्यान से देखेंगे, उसका पूरा का पूरा लाभ उठाएंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, हर प्रोफेशन के लोग इसको देखें और आगे आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं मानसिकता के ऊपर या जो माइंडसेट वीडियो हम लेके आने वाले हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे और उनसे पूरा का पूरा लाभ उठाएंगे। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, आपसे ये बात जरूर कहूँगा कि अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। अगर मेंटल फिटनेस की हम बात करें तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि जो भी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो मास मीडिया पे हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे हो, उसमें सकारात्मक इन्फॉर्मेशन आप ग्रहण करें। नकारात्मक जितनी इन्फॉर्मेशन है, निगेटिव इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर गार्बेज जाएगा तो आपकी पर्सनालिटी खराब होगी, आपका मानसिक प्रदूषण बढ़ेगा, मेंटल पोल्यूशन बढ़ेगा और आपको मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। जहाँ तक फिजिकल फिटनेस का सवाल है, आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जो भी चीज़ें हैं करिए अपनी शरीर की आवश्यकता के अनुसार। एक हेल्दी डाइट लीजिए, फास्ट फूड से दूर रहिए, अच्छी नींद लीजिए, तनाव से दूर रहिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए। तो अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप फिजिकली भी फिट रहोगे। तो दोस्तों, अगर आप दोनों तरीके से फिटनेस हासिल कर लेते हैं और उसके बाद अपने मन का काम करना चाहते हैं, पूरा 100% देते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। दोस्तों, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना लंबा हमारा वीडियो देखा और शायद जो माइंडसेट वीडियो होंगे थोड़े और लंबे होंगे, क्योंकि मैं डिटेल में जाऊंगा हर प्रोफेसर के बारे में। उम्मीद है कि आप उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार अपने काम करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत छोटे वीडियो से कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड है। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।